जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार यानी हाइपरसोनिक मिसाइलें इस वक्त बिल्कुल स्टैंड बाय पर हों। अमेरिका और ईरान के बीच की ये तनातनी अब सच में एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जिसके झटके पूरी दुनिया को महसूस होने वाले हैं। स्थिति सच कहूं तो बेहद नाजुक है। और अगर हमें लगता है कि इन हजारों किलोमीटर दूर चल रहे तनावों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता, तो जरा ठहरिए। क्या हो अगर रातों रात कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पूरे 1000 रुपए बढ़ जाएं? जी हां, 1000 रुपए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये सीधा हमारी जेब पर एक भारी चोट है जो आज से ही होटलों के बिल और शादियों का बजट आसमान पर पहुंचाने वाली है। अब वापस उसी बड़े खतरे पर आते हैं जिसने ग्लोबल मार्केट्स की नींद उड़ा दी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका डार्क ईगल जैसी खौफनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार कर रहा है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। और इस आहट का सीधा सा मतलब है कि हम सब एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। तो इन भारी भरकम अंतर्राष्ट्रीय हलचलों के बीच क्विक फ्लैश न्यूज के आज के इस दैनिक समाचार विश्लेषण या कहें हमारे डेली एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल सरल भाषा में ये डिकोड करेंगे कि देश और दुनिया में रातों रात हुए ये बड़े बदलाव हमारी आम जिंदगी, हमारी जेब और हमारे भविष्य को कैसे पलटने वाले हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं अर्थव्यवस्था और महंगाई से जुड़े अलर्ट्स की तरफ। अब देखिए, महानगरों में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में सचमुच आग लगी हुई है। चाहे दिल्ली हो, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में लगभग 1000 रुपए का भयंकर उछाल आया है। यहां तक कि वो छोटे 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी 261 रुपए महंगे हो गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो अब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या कोई फंक्शन करना हो, बजट हिलना बिल्कुल तय है। खैर, एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ हमारे राष्ट्रीय खजाने के आंकड़े कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.42 लाख करोड़ रुपए। ये इस अप्रैल महीने का रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन है, मतलब अब तक का सबसे ज्यादा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है आयात यानी इंपोर्ट से होने वाली कमाई का, जिसमें 25% का भारी जंप दिखा है। इकोनॉमी के लिए ये नंबर तो शानदार हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इसका फायदा असल में आम करदाता तक पहुंच रहा है। और अगर कोई विदेश यात्रा का प्लान कर रहा है तो ये खबर ध्यान देने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जेट फ्यूल के दाम लगातार दूसरे महीने 5% बढ़ गए हैं। नतीजा, एयर इंडिया को स्पेयर पार्ट्स की कमी और इन बढ़ती कीमतों के चलते रोजाना अपनी 100 उड़ानें कम करनी पड़ी हैं। मतलब अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया के रूट अब न सिर्फ कम होंगे बल्कि पहले से काफी महंगे भी हो जाएंगे। अब जरा ग्लोबल डेस्क का रुख करते हैं और देखते हैं कि दुनिया में इस वक्त युद्ध और कूटनीति के मोर्चा पर क्या चल रहा है। अमेरिका का एक बड़ा ही पेचीदा कानून है जिसे समझना जरूरी है। नियम यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी सैन्य कार्रवाई को 60 दिनों से ज्यादा खींचने के लिए वहां की संसद यानी कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है। अब ईरान के साथ चल रहे इस पूरे मामले में वो 60 दिन की डेडलाइन 1 मई को ही खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब प्रशासन को आगे कोई भी कदम उठाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होगी, और जाहिर है वहां इस पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। उधर मध्य पूर्व से अलग रूस और यूक्रेन युद्ध में भी तबाही रुकी नहीं है। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 210 ड्रोन हमले दागे हैं। अगर हम बिना किसी का पक्ष लिए सिर्फ इस नंबर को देखें तो ये अपने आप में डरावना है। इन हमलों से यूक्रेन के कई बड़े हिस्सों में बिजली और पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है। साफ है कि ये युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है। चलिए अब वापस अपने देश लौटते हैं और राष्ट्रीय राजनीति और कानून से जुड़े कुछ बेहद अहम बदलावों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के नए नियमों की। नागरिकता संशोधन नियम 2026 के तहत अब ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। ईओसीआई दस्तावेज अब डिजिटली मिलेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? नया नियम साफ कहता है कि अब कोई भी नाबालिग बच्चा एक साथ भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता। ये सिस्टम को पारदर्शी बनाने का एक काफी बड़ा कदम माना जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में भी रिजर्व बैंक एक बहुत ही स्मार्ट और दूरदर्शी नियम लेकर आ रहा है जिसे ईसीएल या एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क कहते हैं। अप्रैल 2027 से ये लागू होगा।
आसान भाषा में समझे तो अब बैंकों को नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई का इंतजार नहीं करना है, बल्कि उन्हें भविष्य के अनुमानित नुकसान के लिए पहले से ही पैसे साइड में रखने होंगे, जैसे बारिश आने से पहले ही छाता तैयार रखना। इससे भले ही बैंकों का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कम दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रहेगा। अब अदालतों के गलियारे से आई एक बहुत ही दिलचस्प और लैंडमार्क रूलिंग की बात करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक 10 साल पुरानी शादी को ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि अगर पत्नी सोशल मीडिया पर किसी अन्य पुरुष के साथ रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट करती है तो वो वैवाहिक क्रूरता यानी मैरिटल क्रूएल्टी मानी जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि उन तस्वीरों पर आने वाले कॉमेंट्स भी शादी का अपमान है। आज के सोशल मीडिया के दौर में रिश्तों की कानूनी सीमाओं पर यह एक बहुत ही परिपक्व और बड़ी नज़ीर है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे मौसम डेस्क पर, जहां देश के कई राज्यों से काफी गंभीर अलर्ट्स सामने आ रहे हैं। सच कहूं तो मौसम का मिजाज इस वक्त काफी डराने वाला है। यूपी में ही देख लीजिए, आंधी तूफान के चलते 17 लोगों की जान जा चुकी है और 62 जिले अभी भी हाई अलर्ट पर हैं। एमपी के जबलपुर और कटनी में तो भयंकर तूफान कहर बरपा रहा है। उधर बिहार में एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ बिजली गिरने का खतरा। और सबसे अजीब हालात हैं राजस्थान के, जहां एक तरफ पारा 44 डिग्री पार करके झुलसा रहा है तो दूसरी तरफ तेज बारिश का अलर्ट है। ये जो एक्सट्रीम वेदर है ना, ये सीधा सबूत है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई भविष्य की बात नहीं बल्कि हमारी आज की हकीकत है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से यानी कम्युनिटी रैप अप की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सवाल है। मान लीजिए वोटिंग का दिन है, एक नागरिक वोट डालने जाता है, लेकिन उसे ईवीएम मशीन पर मौजूद किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार पसंद नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में वो नागरिक मशीन पर कौन सा बटन दबाएगा? इसका सही जवाब फटाफट नीचे कमेंट्स में बताइए। देखते हैं हमारे देश के लोग इस बारे में कितने जागरूक हैं। और हाँ, सही जवाब देने वालों में से कुछ लकी विजेताओं को हमारी टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है। इस पूरे एक्सप्लेनर को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्विक फ्लैश न्यूज़ पर हमेशा यही कोशिश रहती है कि ऐसी परिपक्व और तथ्य आधारित खबरें लाई जाएं जो दुनिया को समझने में हमारी मदद करें। अगर आज का यह विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। रोजाना ऐसे ही अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आज जो ये वैश्विक और आर्थिक झटके हम देख रहे हैं ये किसी नए चुनौतीपूर्ण युग की शुरुआत है या महज एक गुजरता हुआ दौर? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।